हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए, कक्षा 12 की फिजिक्स का आज अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी क्या स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका एसआई तथा सीजीएस पद्धति, मात्रक एवं विमीय सूत्र बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह कैसी राशि है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले अपन विद्युत क्षेत्र समझेंगे थोड़ा सा। यानी किसी आवेश, यानी कोई आवेश मान लिया अपन ने, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का क्या कर सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है। मान लो कोई क्यू आवेश है, ये क्या मान लें प्यारे बच्चों, कोई आवेश मान लें क्यू, ये मान लिया कोई आवेश है। अब इसका जहाँ तक प्रभाव होगा, मान लो इस क्यू आवेश यानी प्लस क्यू मान लिया, ये आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। अब इसका जहाँ तक प्रभाव है, मान लो यहाँ तक इसका प्रभाव है, यानी जो प्लस क्यू आवेश माना है उसका यहाँ तक क्या है प्यारे बच्चों, प्रभाव है। तो इसे ही क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसका क्या कहेंगे, इसका विद्युत क्षेत्र, यानी किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो क्या है, जन्मता है, तो उसका पहले परिवार के सदस्य होते हैं वो जानते हैं, फिर पास के मोहल्ले के लोग होते हैं वो जानते हैं, फिर दूसरे मोहल्ले के लोग जानने लगते हैं, जैसे बड़ा होता जाता है। ऐसे ही यानी जो आवेश है, इस आवेश यानी प्लस क्यू आवेश है, उसका जहाँ तक प्रभाव है, यानी प्रभाव का क्या कर सकते हैं अपन, अनुभव कर सकते हैं, उसे ही क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ पाए होंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसकी भाषा क्या है, देखिए इसकी भाषा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, अभी बताया था विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित यानी एकांक धनावेश होता है, वो जितने बल का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है, यह कैसी राशि है प्यारे बच्चों, अदिश राशि है। ठीक है, यह अदिश राशि है। ठीक है, ध्यान रखना है, ओटी में क्वेश्चन आ चुका है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है प्यारे बच्चों, तो अदिश राशि है। ठीक है ना। अब इसका सूत्र है, फॉर्मूला क्या है, सूत्र इसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकल टू क्या होता है, बल वटे परीक्षण आवेश, बल अपॉन परीक्षण आवेश। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ पाए होंगे। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, बल बटे परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, ई से करते हैं। तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर क्या होगा, या ई इजकल टू क्या होगा, बल यानी फोर्स यानी एफ, परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं जिसे, क्यू नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला हो गया ई इजकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना, आई होप आप समझ पाए होंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इजकल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यह कैसी राशि है, अदिश राशि, वो सॉरी सदिश राशि है, सॉरी ये क्वेश्चन डाउट, सदिश है, सॉरी सदिश, कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिस्टेक हो गया है, यानी कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, बल बटे परीक्षण आवेश, यानी ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहीं से इसका क्या बनेगा, मात्रक, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, मात्रक, यानी इसकी एसआई यूनिट है वो क्या होगी, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एसआई मात्रक,
SI मात्रक क्या है इसका? SI मात्रक है, देखिए बल का मात्रक क्या है प्यारे बच्चों? बल का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। फोर्स कायम नापते हैं न्यूटन में, ठीक है प्यारे बच्चों, न्यूटन। और जो आवेश होता है वो कायम नापा जाता है कूलम में। तो इसका SI मात्रक क्या हो गया प्यारे बच्चों? न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसका SI मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। और CGS मात्रक क्या है? CGS मात्रक, ठीक है प्यारे बच्चों। CGS मात्रक क्या है? बल काय में नापा जाता है? फोर्स को काय में नापते हैं प्यारे बच्चों? डायन में। CGS पद्धति में काय में नापते हैं? डायन, डायन में बटे स्थित कूलम, स्थित कूलम, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ पाए होंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा, मक्खन होने वाला है, ठीक है। SI मात्रक क्या है? इस पे आप स्टार लगा लेना, ठीक है। ये OT में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका SI मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। और CGS मात्रक क्या है? डायन प्रति स्थित कूलम, ठीक है। अब इसका बीमी सूत्र, तो बीमी सूत्र कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? क्या है इसका बीमी सूत्र? अब देखिए बीमी सूत्र, बीमीय सूत्र, ठीक है। बीमी सूत्र क्या होगा इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं जिसको। देखिए बीमी सूत्र जो कक्षा 11 में पढ़े हैं छात्र उनको तो पता है बीमी सूत्र कैसे बनते हैं, ठीक है, बताया था। और एक टॉपिक इसमें डला हुआ है, आप उसको ध्यान से देखना, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें 2 टॉपिक डरे हैं, 2 लेक्चर डरे हुए हैं पहले से, देखना बीमी सूत्र के, ठीक है। अब देखिए बीमी सूत्र न्यूटन है, इसका जो फॉर्मूला है क्या? E बराबर F/Q0, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका बीमी सूत्र क्या होगा? यानी बल, बल बटे आवेश, ठीक है। और बल बराबर क्या होता है? बल इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? बल अपॉन क्या होता है? या बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ पाए होंगे। और आवेश इक्वल टू क्या होता है? धारा इंटू समय, ठीक है प्यारे बच्चों, धारा इंटू समय, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान, त्वरण इक्वल टू क्या होता है? वेग बटे समय, ठीक है प्यारे बच्चों। वेग बटे क्या होता है? समय, अपॉन क्या होगा? धारा इंटू समय, ठीक है, इंटू समय। अब देखिए वेग इक्वल टू क्या होता है फिर? वेग इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए द्रव्यमान, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वेग इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो धारा इंटू समय। देखो एक समय ये रहा, एक ये रहा, और वेग बटे समय, तो समय पर घात कितनी हो जाएंगी? 3। समय, समय पर घात कितनी हो गई? 3, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान काय में नापते हैं प्यारे बच्चों? द्रव्यमान को काय में नापा जाता है? किलोग्राम में। द्रव्यमान को काय में नापते हैं? किलोग्राम में, तो किलोग्राम, ठीक है। इंटू दूरी काय में नापते हैं प्यारे बच्चों? मीटर में। अपॉन धारा काय में नापते हैं? एम्पियर में, एम्पियर। इंटू समय काय में नापते हैं? सेकंड में, समय काय में नापते हैं? सेकंड में, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए बीमी सूत्र तैयार हो गया आपका, कितना सिंपल था, बहुत इजी था, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? किलोग्राम यानी मास, मास को काय से? एम से, एम से। दूरी को काय से? एल से, तो एम एल। अपॉन धारा को काय से? ए से, और समय को काय से? टी से, ठीक है। तो टी पे घात कितनी होगी प्यारी बच्चों? 3 हो जाएंगे, ठीक है।
अब इन सबको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, ऊपर ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, एम एल टी पे घात -3 और ए पे घात -1। ठीक है, ये आपका विमेय सूत्र बन के तैयार हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये काय का विमेय सूत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना, एक बार और रिपीट करेंगे, ठीक है ना। ओके, देखिए देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है प्यारे बच्चों, पहले आप ये समझें। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, बल बटे परीक्षण आवेश होता है, या ई बराबर F/Q0। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि एफ का में नापते हैं, जो फोर्स होता है यानी बल होता है वो न्यूटन में, जो आवेश होता है वो कूलाम में। ठीक है प्यारे बच्चों, सीजीएस मात्रक क्या है इसका, सीजीएस मात्रक क्या है, डायन प्रति स्थित कूलाम है। विमेय सूत्र क्या है इसका, विमेय सूत्र यानी इसका फॉर्मूला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F/Q0। ठीक है, तो बल बटे आवेश। अब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणा समय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो द्रव्यमान, अब त्वरण को बदलेंगे तो वेग बटे समय और धारा गुणा समय। अब वेग इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय, तो द्रव्यमान गुणा दूरी और बटे समय, समय समय और समय, समय की घात कितनी हो जाएंगे, 3। अब द्रव्यमान है, जो मास है वो काय में नापते हैं, किलोग्राम में। मास होता है वो काय में नापा जाता है प्यारे बच्चों, किलोग्राम में। दूरी होती है वो काय में नापते हैं, मीटर में। धारा होती है वो काय में, एम्पियर में। समय होता है वो सेकंड में। ठीक है, अब देखिए जो द्रव्यमान है उसके लिए m यानी मास, लंबाई के लिए l, एम्पियर धारा है, धारा को a से, समय को काय से, t से। अब इन सब को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, ऊपर ले जाएंगे तो m की घात 1, l की घात 1, t पे घात -3, यहाँ पे धन की है तो ये ऊपर जाके काय की हो जाएगी, माइनस की, और a पे घात -1। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ पाए होंगे। ओके, थैंक यू।